नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज देश देशांतर में चर्चा समाज के उन अंगों की जिनका प्रभाव समाज और उसकी सोच पर सबसे ज्यादा पड़ता है। बात होगी मीडिया की, छोटे और बड़े पर्दे की, साथ ही साथ संगीत और फिल्म की दुनिया की कि असल में यहाँ पर जो कुछ कहा जा रहा है समाज में स्त्रियों की स्थिति को लेकर, उनकी बेहतरी को लेकर, क्या वही परोसा भी जा रहा है, क्या वही सोच सामने आ रही है या फिर इसमें फर्क है। और इस खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ आज 4 खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं शंकर साहनी जो कि सिंगर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका शंकर इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं संजना जॉन जो कि फैशन डिजाइनर हैं। संजना, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। और साथ ही साथ मधुकेश्वर जो हैं जो कि सीनियर फेलो CSDS से और महिला मामलों में कई सारे कार्यक्रमों की उन्होंने अगुवाई भी की है। बहुत बहुत स्वागत है मैम इस कार्यक्रम में आपका। शुरुआत मैं करना चाहूँगा मधु जी आपसे ही कि असल में जिस तरह की तस्वीर दिखती है समाज के इन तमाम अगर अंगों की बात करूँ मैं, छोटा पर्दा है या बड़ा पर्दा है, मीडिया की बात अगर हो, फिल्म जगत की बात हो, गीत संगीत हो, ये ऐसे हैं जो कि समाज और उसकी सोच पर सबसे ज़्यादा शायद उनका प्रभाव पड़ता है। जब इस तरह के हादसे अगर हम पिछले कुछ महीनों में देखें जो हुए हैं, उसके बाद बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सामने ज़रूर आई हैं, लेकिन क्या वही अच्छी बातें वो तमाम माध्यम हमें परोसते हैं या नहीं? देखिए, इसमें दो राय नहीं कि आज के दिन सिर्फ हमारा खुद का देसी मीडिया ही नहीं, फिल्में, टीवी, परंतु जो इंटरनेशनल मीडिया, अब तो इंटरनेट की बदौलत क्लिक ऑफ द माउस और आप कहीं से भी कुछ गंदबला डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस दुनिया में, आज की दुनिया में कहाँ रुकावट डालें, इसमें वाकई बहुत दिक्कतें हैं। और दूसरी ये मैं बात कहूँगी, अब जैसे देखिए कल जो हमें क्लिप्स दिखाई गई वेस्ट बंगाल में तृणमूल सरकार के तहत वो बालाएं, बार डांसर्स भद्दा से डांस कर रही थी, मुझे भी अखरा। परंतु हम ये ना भूलें कि जब वही डांस कटरीना कैफ करती है या करीना कपूर करती है या काजोल करती है, तो उस पे तो हमारे सारा समाज थिरकता है, बड़े बड़े समाज के योद्धा सभी थिरकते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है कि वही बात, अब जैसे मलाइका अरोड़ा जी भी सुना है सैफल में, मुलायम सिंह की कंस्टिट्यूंसी में, वो भी यही ठुमके लगा रही थी, बट शी विल गेट अवे विद इट। पर जो 2000 या 3000 रुपए की दिहाड़ी पे लाई जाती हैं ये बार डांसर्स, उनके ऊपर सारा भार हो जाता है। तो हम क्या चाहते हैं, क्या स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं? दूसरी ओर ये जो मैं जब महिला आंदोलन 1980 के दशक की मुझे याद है कि महिला संगठन जाके पोस्टरों की पुताई करते थे, ये ऑब्सीन है, ये फिल्म बॉयकॉट हो, ये बैन हो, फरा। और 1986 में इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन बिल भी आया, कानून भी आया इंडिसेंट। वो बहुत ही घटिया किस्म का सेंसरशिप कानून है, उसके मैं फेवर में नहीं हूँ। परंतु आज वही महिला संगठन जो उन दिनों इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का कानून लेके आए, बहुत ही कड़ा कानून, भयंकर कानून, आज वो कहते हैं औरत को हक है कुछ भी पहने, वो शॉर्ट पहने या कुछ भी पहने, ये ड्रेस कोड वाले कौन होते हैं? यानी स्टैंडर्ड जो आप बात कर रही हैं वो, हाँ, मतलब कैसे ये बदलाव आया? दो जगह है। क्योंकि आज जो महिला संगठन 80 के दशक में कहते थे, आज समाज के दूसरे हिस्से कहने लग गए हैं। तो अब उनको लगता है ये तो रूढ़िवादी सोच है, ये तो भारतीय नारी को करवा चौथ कल्चर में ले जाना चाहते हैं, ये तो गुलामी की ओर ले जाना चाहते हैं। जिन चीज़ों की आपने खुद खिलाफत की और उसके लिए बहुत ही वाहियात कानून लेके आए, बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ है, और आज कोई और कहता है तो ये कहते हैं कि ये तो हिंदुत्ववादी है, ये तो गलत एजेंडा लेके आए हैं। तो आप कहिए कि हम माफी मांगते हैं देश से कि हमने उस वक्त ये मुद्दे उठाए। ये आप नहीं कह सकते कि जब तक हम अपने आप को फेमिनिस्ट कहने वाले ये मुद्दे उठाएंगे तब तक तो ये ठीक है। जब तक मैं उससे जुड़ा रहा हूं तब तक वो ठीक है, और जब कोई और उठाए और जो मुझे पसंद नहीं है तो वो खराब हो गया। एक राय पहले सभी मेहमानों से ले लेते हैं। शंकर, संगीत की दुनिया भी एक बहुत अहम रोल अदा करती है समाज, उसकी सोच को लेकर। हाल के दिनों में कुछ आरोप भी लगे, लेकिन हम व्यक्तिगत न होकर एक सामूहिक तौर पर अगर देखें तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें गिरावट आई है, और जो हम चाहते हैं समाज को बनाना, ये जो समाज की सोच को लेकर हम आज चिंतित हैं, उसमें कहीं बड़ा रोल
संगीत का हो सकता है जो शायद अब तक वो नहीं निभा पाया है? संगीत जो है कि हम जब भी कोई संगीतकार जन्म लेता है तो पहले देखता है कि पहले क्या क्या हुआ है, हमसे पहले जो पहले आर्टिस्ट आए थे उन्हें क्या क्या किया था। मनोरंजन के नाम पर कुछ भी हो सकता है, पर जब हम स्पष्ट भाषा यूज़ कर लेते हैं, जिसके पीछे एक समाज का भी बहुत बड़ा दोष है कि जब भी कोई व्यक्ति कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है ताकि मैं पॉपुलर हो जाऊं, तो उसका समाज में कद बड़ा हो जाता है। 6 महीने 5 महीने उसको अंदर भी कर सकते हैं, उसको सज़ा भी हो सकती है, पर उसके बाद उसका कद इतना बड़ा हो जाता है कि लोग उसको अपने अपने घर में बुलाना शुरू कर देते हैं। जो लोग उन पे केस करते हैं वो ही उसके गले में हाथ डालते हैं। यानी कि ज्यादा विवादित हैं तो ज्यादा बड़ी पहचान, जितनी बड़ी और विवाद का सीधा सीधा, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा चैनलों पे पैसा लगता है। कोई भी जो गाना प्रमोट करना हो तो उसको लाखों रुपया लगता है, और 2-4 गालियाँ निकाल के आप वो गाना इंटरनेट पर डालिए और 2 मिनट में आप मशहूर हो जाएंगे। जब आप मशहूर हो जाएंगे आपके ऊपर 15 केस होंगे, और आप केसों के लिए तैयार है क्योंकि आपका कोई आगे पीछे है ही नहीं, आपकी कोई गुरु शिष्य परंपरा से आपने सीखा ही नहीं है, आपने कोई रियाज किया नहीं, आपको पॉपुलर होना है बाय हुक और बाय क्रुक। तो वो जो मनोरंजन से लेके जो सीधा पार्ट सीधे सीधे अंगों की बातें शुरू हो जाती हैं, इसी का एक एक कई वर्ड है मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, जो आम बहुत पॉपुलर हैं और उनको बहुत ज़्यादा पैसा देकर बुक भी किया जाता है, और छोटे छोटे बच्चे सुनते हैं जो कि कल को जिनके आइडल हैं सिंगर्स, वो कल जाके वही काम करेंगे जो सुनते हैं जी। क्योंकि हम लोग वही जो करते हैं, जो जितनी जहां तक हमारी नजर जाती है वहां तक हमारी समझ जाती है। जो हम देख रहे हैं, जहां तक हमें तो पता नहीं और क्या क्या हो रहा है, जितना देख सकते हैं उतने बारे में बोलते हैं हम। बिल्कुल। तो यही बच्चे करते हैं आगे, इट्स वेरी बैड जो कुछ हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि सब सिंगर्स यही कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी प्रमोट कर रहे हैं, कुछ लोग अपना देश के गाने प्रमोट कर रहे हैं, और पर जो एकदम गंद प्रमोट करते हैं वो एकदम पॉपुलर हो जाते हैं। लेकिन बहुत एक अहम बात आपने कही है, असल में ये भी एक सवाल खड़ा करता है कि अगर ज्यादा फेमस होना है तो विवादों में रहिए, और विवादों के मेडल के साथ वो विवाद भले ही आपकी नेगेटिव पॉपुलैरिटी को लेकर हो, वो आपको कहीं न कहीं पब्लिक को क्रेजी बनाते हैं। थानवी साहब, असल में ये समाज की सोच का दूसरा हिस्सा है जो कि ज्यादा नकारात्मक दिख रहा है, या जैसा कि शंकर कह रहे हैं कि असल में यही वो एक आइडियल रोड दिख रहा है इस सोसाइटी में, अगर तेजी के साथ आगे बढ़ना उभरना है, जो शायद गलत दिशा की ओर ले जा रहा है सभी को। देखिए, ये बहुत छोटा तबका है। हम लोग इसलिए ज़्यादा चिंतित हैं कि अचानक कोई ताज़ा घटना घटती है और उससे बवाल मचता है तो हम अचानक बहुत हमारी सांस फूलने लगती है। मेरा कहना यह है कि नादिरा से लेकर के हेलन से लेकर बिंदु तक हम लोग अपनी फिल्म परंपरा में भी, जब टीवी का ज़माना नहीं था, हमने औरतों को नाचते हुए देखा है, और उससे कोई हम मोटी चमड़ी के होकर के नहीं बैठते थे, समाज जाता था। लेकिन उसके बाद में थोड़ा समाज भी जो है, आप कहेंगे कि उसमें भी थोड़े पतन के लक्षण जब आते हैं तो उसकी छाया दूसरे माध्यमों पर आती है। अब वो जब आती है उसकी चिंता करनी चाहिए, उसका विरोध भी किया जाना चाहिए, लेकिन वो उसका एक सीमित दायरा है, वो उतना बड़ा दायरा नहीं है जिसको लेकर के मेरे ख्याल में हम लोग अभी चिंता प्रकट करते हैं। क्योंकि अगर हम गिनाना शुरू करें कि कहाँ पे ये चीज़ नहीं है तो आपको वो दुनिया ज़्यादा बड़ी नज़र आएगी और वो दुनिया छोटी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको मान लें और उसका विरोध न करें। जो चीज़ें परोसी जाती हैं संगीत के नाम पे, वो संगीत नहीं है, मनोरंजन के नाम पे वो मनोरंजन नहीं है, वो अश्लीलता है। जो ये लतीफ़ों के कार्यक्रम आते हैं, कॉमेडी शो वगैरह, उसमें जिस तरीके से औरत को छोटा बना करके विज्ञापनों में उपभोग की चीज़ बना के, उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा मनोरंजन की दुनिया में जो अच्छा है, अगर हम उसकी बात भी करते चलते हैं कि देखिए ये काम यहाँ पे अच्छा है, तो दुनिया को लगता है कि हाँ अच्छा है। हम वो छोटी चीज़ के ऊपर ज़्यादा शोर मचाते हैं तो जिनको करना है वो लोग तो देखिए करेंगे, वो कोई ना कोई कानून में भी गली निकालेंगे, उसमें भी रास्ता निकालेंगे। और जैसा इन्होंने कहा, कल उनका सम्मान भी होगा। कौन जानता है दबी जुबान में आज जो विरोध करते हैं वो जो है पर्दे के पीछे वो चीज़ें पसंद भी करते हो, हम नहीं जानते। लेकिन हमारा कहना ये है कि जो दुनिया में अच्छा है इस देश में, उसकी तादाद ज़्यादा है। ये जो चीज़ हाशिए पे है ये मुख्य धारा में न आ जाए, इसलिए हम लोग चिंता करें, आप चिंता कर रहे हैं, हम लोग करते हैं। लेकिन इसको लेकर के बहुत ज़्यादा जो है वो सांस फूलनी भी नहीं चाहिए। लेकिन लगता कई बार ऐसा है थानवी साहब कि जो हाशिए पर है कहीं वो हावी होने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, चिंता शायद इसलिए भी ज़्यादा है। लौटूं मैं आपके पास, लेकिन संजना, क्योंकि आप जिस फील्ड से हैं उस फील्ड में भी कई तरह के लोग होते हैं, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, और महिलाओं को लेकर जिस तरह की बातें सामने आई पिछले कुछ महीनों में, आपका व्यक्तिगत अनुभव भी उसके साथ जुड़ा रहा है। अगर हम पहले की बात करें, क्या सोच जो हम चाहते हैं, आप एक महिला हैं होने के नाते जो आप एक चाहती हैं, सिस्टम एक समाज चाहती हैं, वही सोच आपका वो फील्ड, आपका वो क्षेत्र वाकई क्या देने में सक्षम है, या उसकी ओर आगे बढ़ता है, प्रयास करता हुआ दिखता है?
मेरी सोच ये है कि हमारी जो परंपरा है, हमारी रीत रिवाज जो है, उसको भूलने नहीं चाहिए। जो फैशन दिखता या जो भी एंटरटेनमेंट की फील्ड में जो दिखता, वो न्यूयॉर्क में जो दिखता है वो इंडिया में अलग है, क्योंकि कंजर्वेटिव अप्रोच जो है, अगर हम रियो की बीच में जो दिखता है वो यहाँ, वो बहुत मुश्किल है लोगों की समझ में आने के लिए। इसीलिए हमें वो टोन डाउन करना, कस्टमाइज करना बहुत ज़रूरत है। और दूसरी बात, जैसे मधु जी ने बोला, इंटरनेट, क्योंकि हर आदमी जो बैठ के 5 रुपए के लिए इंटरनेट मिलते हैं एंड दे कैन गो एनी साइट पे जाके, एंड उनका एक्सेसिबिलिटी इतना ईजी है आजकल। सो एक मीडियम नहीं, हर मीडियम जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आम आदमी को। एजुकेटेड लोग जो है, थोड़ा समझ है उनको, फ़र्क और अलग करने का उतना समझ है, बट एक नॉर्मल आदमी उसको जो इजी एक्सेसिबिलिटी इंटरनेट से थ्रू, और जैसे मल्टीमीडिया जो भी उनको दिखा रहा है, आई थिंक दैट इज़ व्हाट ये परवर्स इन्फ्लुएंस एंड वायलेंस जो है औरतों के खिलाफ जो है, एंड मूवीज़ का जो बोले, पहले अगर आप देखें सती सावित्री एक हीरोइन का रूप जो था, इट वाज अ वेरी कंजर्वेटिव, बहुत अच्छी सी, एंड देन यू हैड अनदर साइड लाइक हेलन, यू हैड अ वैम्प। सिर्फ हेलेन और सती सावित्री नहीं, हमारे यहाँ बहुत रानी झांसियाँ और हंटर वालियाँ हुई। वो नहीं, मैं मूवीज के बारे में बता रहे हैं कि जब मूवीज दिखाते थे जो डांसेस और एक कल्चर दिखाते, एक साइड था, एंड देन यू हैड द हाउसवाइफ एंड हीरोइन का एक अलग रूप था। आज इट्स ऑल मिक्स्ड अप, सो आई थिंक ऑर्डिनरी आदमी के लिए इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। उनको देखते अपने समझ में नहीं आते कि कैसे कैटेगराइज करो, एंड आई थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है। एंड हर रूप से हम वो जो रिस्पेक्ट जो था, हमारा जो सामाजिक जो इच्छा एंड आई थिंक सोच जो था, वो बदलते जाते हुए आई थिंक इट्स गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। शंकर, आपसे जानना चाहूँगा, फिल्म लाइन की काफ़ी चर्चा हो रही है। असल में तमाम जो लोग जो इस फील्ड में दिग्गज जिन्हें कहा जाता है, जो लगे हुए हैं, पिछले कई कार्यक्रम जब इस तरह के हादसे हुए, वो सड़कों पर आते हैं, ट्वीट करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, लेकिन वो बातें, वो उनकी सोच में उस विधा में क्यों नहीं दिखती हैं जिसके वो कह सकते हैं कि हुनरमंद हैं और जिसको लीड करते हैं वो लोग। एक्चुअली मैं आपकी बात समझता हूँ, एक्चुअली वो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा है, हम भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। जब हमें कोई काम दिया जाता है कि आपने ये गाना बनाना है, वो हमारी ड्यूटी है। जैसे अभी आप अपने काम कर रहे हैं, आप एज एंकर यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपकी ये ड्यूटी है। हमारा गाना है कि आज आपने एक लव सॉन्ग लिखना है। हमने लव सॉन्ग लिखा, हमने लव सॉन्ग लिख के आगे अपने निष्ठा के अनुसार हम जितना उसमें चेंज कर सकते हैं हम उसको करेंगे, ताकि ज़्यादा भद्दा ना लगे। उसको जब हम एज ए इंसान सोचता है कि हमारे आसपास हमारे देश में ये क्या हो रहा है, वो भी उसका एक ट्वीट, जो भी उसने ट्वीट किया है, जो भी उसकी भावना वो प्रकट करेगा। पर अगर वो अपने बंधा हुआ है अपनी रोजी रोटी में, वो उसको खुद चाहिए कि वो कहाँ तक गिर सकता है, अपनी नज़रों में जो बंदा कितना गिर सकता है, ये वो उसकी खुद अपनी सोच है कि वो कितना गिरे, कहाँ तक गिरे, क्योंकि उसके जाने के बाद उसकी बातें सोची जाएंगी, इस इंसान ने जीवन में क्या किया। हर बंदे ने यहाँ से जाना है, उसके जाने के बाद ही पता लगता है वो कितने पानी, फिर तो समझाता रहता है। तो आप कहते हैं कि बाजारवाद उसकी इच्छाओं पर, उसके नैतिक मूल्यों पर और उसकी समाज और जो देश के प्रति उसके विचार या ख्याल, जो भावनाएं हैं, उस पर हावी होता है। जितने लोग भी यहाँ पर आप देखिए, बाजारवाद तो इतना ज़्यादा हैवी हो चुका है। आप कभी बॉम्बे इंडस्ट्री में जाकर लोगों से कभी पूछिए तो वो किसी भी लेवल पर काम करने को तैयार है, चाहे वो लड़के चाहे लड़कियाँ, उनको काम चाहिए। उनको अब काम चाहिए, भी इस काम में जो भी मर्जी काम मिल जाए, चाहे वो आइटम गर्ल का काम मिल जाए, चाहे 99% वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो वापस 90% काम मिलता ही नहीं है। तो इतनी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ काम ही नहीं है। सिर्फ 5% काम है, 95% लोग खाली बैठे हैं और पूरा इंडिया वहाँ पे बॉम्बे जाके बैठता है। अब जब उनका काम नहीं है तो इतनी फ्रस्ट्रेशन आती है, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और उसमें ये बेरोजगारी कह लीजिए या उनका पैशन कह लीजिए, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए सबको, मैं तो यही कहूँगा। और तो कुछ हम कर नहीं सकते। या अगर आपने इस लाइन में आना है, आप में हिम्मत होनी चाहिए कि मैं वो ही रोल करूँगी या वो ही रोल करूँगा जो मेरे पेरेंट्स बैठ के देख सके। ऐसे सोच वाले बंदे सिर्फ 5% ही रह गए। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि सोच आखिर आएगी कैसे। और जैसे कि शंकर कह रहे हैं कि बाजार हावी हो रहा है किसी भी शख्स, इंसान, उसकी सोच, उसके मूल्यों पर, लेकिन क्या वाकई ये सही है? जानेंगे इसका जवाब ब्रेक के उस पार। रहिएगा हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं देश देशांतर और आज बात हो रही है समाज के उन अलग अलग अंगों की, खासतौर पर छोटे बड़े पर्दे की, संगीत क्षेत्र की और मीडिया की, कि उनकी भूमिका क्या है और उनकी सोच क्या है, कथनी और करनी में क्या फर्क है और उसके पीछे की वजह क्या है। ब्रेक से पहले हमने चर्चा की कि आखिर क्यों इस तरह के विचार हावी हैं अलग अलग क्षेत्रों में, क्या बाजारवाद हावी है या फिर कुछ दूसरे कारण। मैडम, जो बात शंकर कह रहे थे, आप कितना एग्री कर रही हैं, पहली बात। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या हम ये मान लें कि अब पैसे और बाजार के चलते तमाम मूल्य, तमाम हमारे कर्तव्य बिल्कुल किनारे हैं, दरकिनार हैं? देखिए, सवाल पैसे और बाजार का सिर्फ नहीं है, समाज के टूटने का और परिवार के टूटने का है। क्योंकि अब जैसे ये लिरिक्स की बात कर रहे हैं, हमारे फोक सॉन्ग्स में भी राजस्थान का ही बताऊं, पल्ले उलट के ज़रा सा टेढ़े हो जा बाल माँ पल्ले उलट के, पंजाबी कितने मैं आपको बता सकती हूँ। पर वो जो नॉटीनेस, वो शरारत, सेक्स एंडोज की बातचीत, वो हर कल्चर में रही है। परंतु जहाँ समाज का नियंत्रण होता है और परिवार का नियंत्रण रहता है कि बच्चे का व्यवहार क्या बन रहा है, संस्कार क्या मिल रहे हैं, जो संस्कार आप केवल देख के बड़ों को, उनके व्यवहार को, उनके आचरण को देख के ही प्राप्त कर सकते हैं, वो भाषणों से नहीं होते। आज के दिन वो ख़त्म। परिवार में किसी के पास टाइम ही नहीं है, टीवी लगा के बैठे हैं, सारे मुंह बाय देख रहे हैं और दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, जॉइंट फैमिली टूट गई है, तो बच्चे बिल्कुल निरंकुश उनकी ग्रोथ हो रही है। और फिर इंटरनेट जैसी चीज़ें आपने उनको पहुंचा दी। और ये देखिए, अब अजंता अलोरा में भी स्त्री का जो शरीर है, बहुत कम उसमें वस्त्र हैं, केवल गहने हैं, परंतु उसको देख के आपका मन श्रद्धा से भरता है। तो सवाल शरीर का नहीं, शरीर या निर्वस्त्र होने का भी नहीं। न्यूडिटी बहुत इनोसेंट भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया अजंता एलोरा की, अगर आप पेंटिंग्स या हमारे मंदिरों में कलाकृतियाँ, हमारे तो देवी देवताओं भी निर्वस्त्र हैं लगभग, पर कभी किसी को उनके प्रति श्रद्धा के अलावा और कोई भाव नहीं आता। तो ये जो औरत के शरीर को जो आँख देख रही है और जो दिमाग उसके बारे में सोच रहा है, उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है कि उसका क्या इस्तेमाल होगा। और जब तक आप परिवार का नियंत्रण नहीं, अभी आप कह रहे थे बाजार की बात, अब बूगी वूगी जैसे शो में 8-8 साल की बच्चियों से माँ बाप खुद लेके आते हैं इतने वाहियात किस्म के डांस करवाने। उसने बहुत रिस्पेक्टेबिलिटी दी। एंड आई थिंक ये डेथ ऑफ चाइल्डहुड, जब आप 8, 10, 12 साल की बच्चियों से वो करवाते हैं जो कि ठुमके बार डांसर्स लगाती हैं शराबी मर्दों के लिए एक भूख की वस्तु के रूप में, तो इसका मतलब परिवार भी पगला रहे हैं। नानी दादियाँ लेके आ रही हैं छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन कराने। तो ये सबसे अहम चीज़ है परिवार और समाज का। जो गरीब तबके हैं वो उजड़ के आ रहे हैं गांव से, हमारी स्लम्स में रह रहे हैं इन हालात में, तो वहाँ परिवार उस वजह से टूट रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसमें आपसे सहमत नहीं हूँ कि असल में अगर किसी गरीब फैमिली से कोई पेट भरने के लिहाज से या फिर उसकी रोजी रोटी के लिए ऐसे बच्चों को लाता है, फिर मैं मान सकता हूँ 1% की हो सकता है कि ये उसकी पेट की भूख को शांत करने के लिए हो। लेकिन जो शंकर कह रहे थे कि बड़े दिग्गज लोग हैं अलग अलग विधाओं के, उनके पास कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, फिर वो उन नैतिक मूल्यों को क्यों दरकिनार किए? बड़े बड़े राजनेता जो है, बड़े बड़े राजनेता जो है शपथ लेते हैं कि हम ये करेंगे, ये तो शपथ लेते नहीं है, ये क्यों ना करें? शपथ लेने के बाद इतना कुछ हो रहा है। बड़े बड़े नेता शपथ लेते हैं कि हम अपने जीवन में ये करेंगे वो करेंगे, बड़े बड़े समारोह होते हैं वहाँ पर, और उसके बाद वो उस शपथ पे कितना ठहरते हैं। तो ये तो कभी भी शपथ, जो बुनियादी बात तो बाकी जिन्होंने शपथ ली नहीं है वो तो कुछ भी, मीडिया ने रिस्पेक्टेबिलिटी दी है। आज के दिन बच्चा बच्चा जानता है हमारे मिस इंडिया कौन है जो ठुमके वुमके लगा के वो क्राउन जीत के आती है, पर किसी को नहीं मालूम कि हमारे देश के टॉप फिजिसिस्ट कौन है, हमारे देश के बेस्ट साइंटिस्ट कौन है, मैथमेटिशियन कौन है। मीडिया को कोई खबर ही नहीं है। हर वक्त जब आप ग्लैमर की दुनिया से खुद चकाचौंध होके वही 24 घंटे दिखाएंगे, तो फिर हर गांव हर शहर में माँ बाप को भी लगता है कि शायद बेटी को मॉडल बनाना और ये ठुमके लगवाना ही बहुत बड़ी बात है। आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं फिर परिवार से डर्टी मूवी को जैसी पिक्चर को अगर अवार्ड मिल सकते हैं, सोच देखिए सारी दुनिया ये चाहती है। क्या वाकई यही है कि असल में जो एक बेचने का बाजार है, मीडियम की बात करें,
छोटा पर्दा हो, बड़ा पर्दा हो या मीडिया हो, जब वो प्रचारित तो प्रसारित करता है और कहीं ना कहीं उसे एक हाइप देता है, वो एक बड़ा रीजन इस तरह की सोच को डेवलप करने, उसे आगे ले जाने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो मर्यादा की है। ये शब्द हम लोग भूल गए और मधु जी ने ठीक ध्यान दिलाया कि समाज टूटा है, जो हमारे सामूहिक परिवार थे वो भी बिखरे हैं, नई चीज़ें जिस ढंग की आई हैं, एक तरह का बदलता हुआ समाज है। लेकिन कई चीज़ें आप देखिए, आज से जब 40 साल पहले 30 साल पहले फिल्म बनती थी पूर्व और पश्चिम जैसी, तो उसमें जो स्कर्ट पहने हुए महिला जाती थी उसका भी मजाक बनाया जाता था कि ये पूरब है ना, ये पश्चिम है और पूरब जो है वो साड़ी वाला ही पूरब है। ये हमने ऐसे मिथ पहले बनाए हैं। अब हम हवाई अड्डे पे जाएं और पता चले कि स्कर्ट में बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो आप समझेंगे कि हम पूर्व में है कि पश्चिम में। ये एक तरह से हमने ऐसे मिथ खड़े किए। सवाल ये कि इन चीज़ों में कि नग्नता क्या है, वो नग्नता आपको मंदिर में दिखाई दे रही है और वो नग्नता आपको असली नाच में भी दिखाई दे रही है। आंचल में क्या जी गाना आप आता है, फिर चोली के पीछे क्या आता है, उसके बाद इतना फूहड़ आता है कि आपको लगता है कि ये तो अंगों को बिल्कुल इस ढंग से रख रहे हैं कि तो पोर्नोग्राफी की तरह कोई चीज़ हो गई। तब आपके कान खड़े होते हैं, क्योंकि एक मर्यादा में चीज़ें, मर्यादा इसलिए मैंने कहा एक शब्द ऐसा है जिसमें हमारे लोक संगीत भी, हमारा साहित्य भी चीजें आती हैं। यौन कोई इस तरह की कोई बीमारी नहीं है, ये कोई उपेक्षा नहीं है। लेकिन जब बीमार मानसिकता उन चीजों का इस्तेमाल करती है तब हम चिंतित होते हैं कि बीमार मानसिकता ये कहाँ से आ गई। जो तो वो व्यापार की मानसिकता है और उसके ऊपर अंकुश जो है वो कोई सेंसरशिप से नहीं हो सकता है, वो अपने विवेक से हो सकता है। कौन सी संस्था है कोई बताए। टीवी में, अखबारों में कुछ संस्थाएं बनी हैं जिनको हम कहते हैं कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एडिटर्स गिल्ड है, एनबीए है। सिनेमा की कौन सी संस्था है जो इस मर्यादा के ऊपर आंख रखती है? ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि कोई कहे कि ये डर्टी गर्ल आपने फिल्म बनाई है या जो भी क्या नाम है उसका, डर्टी पिक्चर, हाँ डर्टी पिक्चर, तो आप ये जो बनाते हैं कोई है जो उस पर नजर रखता है? क्योंकि सेंसरशिप की बात तो हो नहीं सकती, ना मैं उसके हक में हूं, लेकिन कोई संस्था ऐसी हो जो उन लोगों के बीच की हो और समाज में भी एक संस्था उनके ऊपर भी हो। आप उनके ऊपर सिर्फ छोड़ देंगे, वो कहेंगे हम तो ठीक काम कर रहे हैं। तो एक बुद्धिजीवियों की एक बड़ी इकाई, वो सरकारी ना हो लेकिन कम से कम वो विवेक को, आधुनिक मानदंडों को देखते हुए कि समाज दुनिया कहाँ आगे बढ़ रही है, ये भी नहीं हो। कई बार हम लोग कहते हैं इस परिवार फिर भी थोड़ा बहुत बर्दाश्त करते हैं, दोनों के बीच सामंजस्य बैठा, सामंजस्य बैठे। अब मुझे लगता है मतलब ये भी ना हो कि आप बिल्कुल ऐसा पर्दा खड़ा कर दें आपको लगे कि अब तो हम आसरा जैसी कोई पुरानी फिल्म ही देखेंगे वही ठीक होगी। दुनिया आगे बढ़ती है, कई बार आपको थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ता है, लेकिन किस हद तक ये समाज तय करेगा, लेकिन किस हद तक हम समाज को विवश करें, इसको तय करने वाली भी तो कोई इकाई होनी चाहिए। मधु जी, मैं आपके पास लौटूं से पहले छोटा सा कमेंट चाहूंगा संजना आपसे कि जो कहा थानवी साहब ने, असल में आपको लगता है कि इसी तरह की एक हमें कोशिश, एक पहल करनी होगी? क्योंकि तमाम दिग्गज हमने देखे जो इस विधा में, अलग अलग विधाओं में हैं और बहुत ही फेमस हैं, लेकिन जब वो अपने असल काम में आते हैं तो शायद उन्हीं चीज़ों में लिप्त या फिर उन्हीं चीज़ों को बढ़ावा दे रहे होते जिसके खिलाफ वो मैसेज करते हैं या फिर प्रोटेस्ट करते हैं। एक्चुअली मेरे नज़र में सेक्सुअलिटी एंड सेंसुअलिटी ये दो अलग चीज़ है। आप सेंशुअली अच्छे से, जैसे मधु जी ने बोला, खजुराहो स्कल्पचर्स जो है उसमें सेंशुअली दिखाया जाए, क्योंकि वो वल्गर नहीं है। जो एक ही चीज़ दिखाने का तरीका अलग हो सकते हैं, और ये दिमाग से अगर हर मीडियम काम करते कि वो मैसेज ठीक से आते हैं, ये एक चीज़। दूसरा, सही है अगर आप लोग कोई चीज़ प्रमोट कर रहे हैं एंड आप अपने पर्सनल लाइफ में उसके खिलाफ है तो वो इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कम्प्लीटली। तो ये बहुत ज़रूरी है जो भी स्पेशली द रोल मॉडल्स जो बहुत लोग उनको देख के इनका इम्प्रेशन उन पर बहुत असर पड़ता है। सो जब ये लोग ऐसे करते हैं, आई थिंक इट इन्फ्लुएंसेस देम ड्रास्टिकली। सो इन लोगों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरत है। जो मैसेज जो भी मीडियम से वो पास करते, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, वो सही मैसेज होना बहुत ज़रूरत है। चलिए, वक्त की कमी, लेकिन चलते चलते मधुकेश्वर जी, असल में जो लोग उपदेश देने के लिए जब निकलते हैं, चाहे वो टीवी चैनल्स की बात करें, पेपर्स की बात करें या फिर छोटे पर्दे की बात करें, बड़े पर्दे की, कलाकारों की, सिंगर की, तमाम वो विधाएं, असल में या तो फिर आप वो कीजिए मत, या उन्हें प्रमोट करने के लिए आप ब्रांड एम्बेसडर मत बनिए, और या फिर आप उससे खुद को अलग कर लीजिए।
देखिए, ये ब्रांड एम्बेसडर की तो नौटंकी है और हमने ये अमेरिका से ब्लाइंडली कॉपी की है। पर मैं सोचती हूँ जो अहम बात है कि हमारे समाज में अंदरूनी जो शक्तियाँ हैं सुधार की, वो बालिका वधू जैसे सीरियल में आ रही हैं। मैं सोचती हूँ गजब का सीरियल है जिसने आधुनिकता भारतवर्ष में हमें किस किस्म की चाहिए, और ये आपके स्कर्ट की ऊंचाई से नहीं तय होती या जीन्स पहनने से आप नहीं आधुनिक बन जाते, पर क्या सोच है जो एक आज़ाद व्यक्ति की और एक सोशली रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की सोच है। मैं सोचती हूँ कि बालिका वधू जैसे सीरियल और ऐसी फिल्में भी अनेकों बन रही हैं जो ये काम कर रही हैं, वो दिखा रही हैं कि समाज में हमारे अंदर ही वो है सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म जो लड़ रहा है ये बीड़ी जलाइले वाले कल्चर से, और बहुत खूबसूरती से लड़ रहा है। और ये भी है कि अगर लाखों करोड़ों लोग उसको भी देख रहे हैं और फेवरेट सीरियल्स के रूप में देख रहे हैं, सिर्फ ये चुड़ैल सास बहुओं के सीरियल पॉपुलर नहीं है। विज्ञापन जगत, कॉमेडी सर्कस, भूगी वूगी की आपने बात वो की, सही है, कैसे परंतु अगर ये लुप्त हो जाता, बालिका वधू की समाज में जगह न रहती, और जिस किस्म का बहुत ही सेंसिटिव स्क्रिप्ट है इन सब सवालों को जूझता हुआ हर हफ्ते, मैं तो गजब उसको मानती हूँ कि हर हफ्ते कैसे वो इन सवालों से बहुत डेलिकेटली बिना प्रोपेगेंडा ट्रैक्ट बने कैसे बहुत ही नुआंस तरीके से जूझ के इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें इतना चिंता नहीं होना कोई भी सभ्य चीज अगर पेश की जाए। एक चीज मैं और जोड़ूं कि हमारे बौद्धिक समाज में आप देखिए पूरे देश में इतनी जगहों पर मैं जाता हूँ, संगोष्ठियाँ होती हैं, कई दायरों को हम छूते हैं, साहित्य में, संगीत में भी, कला में, लेकिन सिनेमा को लेकर के कभी भी गंभीर चर्चा, कोई ऐसा मंच नहीं है जहाँ पे बौद्धिक लोग मिलकर के अगर ऐसी चर्चाएं होने लगे और मधु जैसे लोग याद दिलाएं कि देखिए ये भी एक सीरियल है और ऐसे 50 दूसरे फूड सीरियल है, राजस्थान से निकला हुआ, उसके संस्कारों से निकला हुआ, अच्छी चीजें बहुत खूबसूरत है। तो इस पे चर्चा जब शुरू हो तो लोगों के ध्यान जाएगा कि अरे ये मुद्दा ऐसा है, ऐसा कोई एक मंच जो है खड़ा होना चाहिए जहाँ पे बौद्धिक लोग सिनेमा वालों को भी थोड़ा विवेक सिखा सकें। और टीवी में आप ही करिए एक प्रोग्राम। हमारी कोशिश लगातार मधु किशोर जी है और इस तरह की पे पहल हम हर महीने हर हफ्ते करने की कोशिश करते हैं कि असल में वो तमाम बातें जो हम कहते हैं लेकिन क्या उसे हम वाकई अमल में ला रहे हैं, या फिर जो हम चाहते हैं समाज को बनाना है उसकी सोच को क्या उसके मुताबिक हम अपने हर रोज की जिंदगी में वो काम कर रहे हैं या फिर कहीं कुछ और प्रमोट कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस चर्चा में शामिल होने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। वक्त ब्रेक का है, बने रहिए राजसभा टीवी के साथ।